नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है लाल चौलाई के साग की सब्ज़ी। इसके फ़ायदे तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें कैल्शियम, मिनरल, आयरन, विटामिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए ये साग तो हमें खाना ही खाना चाहिए। तो आज मैं आपको चौलाई के साग की सब्ज़ी का ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगी कि जो झटपट तो बनेगा ही और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा, हेल्दी तो होगा ही। आप इस साग को बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कहीं नहीं जाइएगा। तो चलिए साग को बनाते हैं। तो इसके लिए हमने हाफ़ के जी लाल वाली चौलाई का साग लिया हुआ है। और चौलाई का साग दो तरीके का होता है, एक हरा होता है, एक लाल होता है। तो ऊपर से इसकी मोटी वाली डंठल को हम निकाल देंगे, इसकी जड़ों को निकाल देंगे। अब बाकी सॉफ्ट वाला हिस्सा हम तोड़ करके अलग कर लेंगे सारा ही। इस तरीके से ऊपर की जड़ें निकाल करके हमने थाली में रख लिया है। इसके बाद हम इसके साथ में एक कच्चा आम लेंगे, जो कि खट्टा वाला आम हो। तो आम को भी छील के इसके रफली टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद हम चौलाई के साग को खूब बढ़िया से धुल के साफ़ करके इसे एक कढ़ाई में डाल लेंगे। और इसके साथ ही प्लेट में जो आम काट करके रखा हुआ है, प्लेट का आम भी कढ़ाई के बीच में रख करके इसे बगैर पानी का इसे हम भाप से पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये चौलाई का साग भाप से खूब बढ़िया पक जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें भाप बनने लग गया है। तो 5 से 7 मिनट बाद किसी चक्कू से या चम्मच से इस तरीके से आम को चेक कर लेंगे। तो आम काफ़ी अच्छे से पक चुका है, तो इसे अब हम बाहर निकालेंगे। तो साग को पकाते वक्त आँच को हम धीमी ही रखेंगे, नहीं तो साग बहुत जल्दी से कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसमें ज़रा भी पानी हमने नहीं डाला हुआ है। और आम को निकालने के बाद साग को हम अलट पलट कर कढ़ाई में ही रहने देंगे और आँच को बंद कर देंगे, जिससे कढ़ाई की गर्माहट से भी थोड़ा सा ये और भी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम साग के अंदर डालने के लिए मूंग की दाल को बॉयल करेंगे। तो हाफ़ के जी साग में हाफ़ कटोरी मूंग की दाल को बॉयल करके लेंगे, लेकिन हमने ज़्यादा ली हुई है। दोपहर के खाने के लिए मूंग की दाल एक्स्ट्रा हमने बनाई हुई है। इसे हमने बगैर नमक हल्दी के बॉयल किया हुआ है। तो इसमें से हाफ़ कटोरी दाल हम निकाल करके साग में यूज करेंगे। तो जैसे हम ड्राई दाल बनाने के लिए दाल को उबालते हैं, बस उसी तरह से दाल को सूखी ही रहने देंगे, दाल को पतली नहीं करना है। और अब हम एक ओखली में लेंगे 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा। इसे दरदरा सा कूट लेंगे। और इसके साथ में ही जो आम को बॉयल करके रखा हुआ था उसे भी डाल करके मिर्ची अदरक के साथ में आम को भी कूट लेंगे इस तरीके से। और जब आम और मिर्च अदरक बढ़िया से कूट जाए तो इसके अंदर गर्मा गर्म ही बॉयल चौलाई डालकर फटाफट कूटेंगे। जब इतना आम के साथ कूट जाए साग, तो बाकी के बचे हुए को भी डालकर कूटेंगे। इसे आप चाहें तो मिक्सी के जार में पल्स मोड पर भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। 3 से 4 बार पल्स मोड पे चला दें, तब भी ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो अब बाकी का बचा हुआ भी चौलाई हम डाल लेंगे ओखली में और इसे भी थोड़ा सा कूट लेंगे। तो जब इस तरीके से ओखली में कूट करके आप साग को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लसमदार साग बन के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। जो जो आप इसे कूटते जाएंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों के साथ एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और साग की मात्रा बहुत कम सी हो जाएगी। तो इसे मैं हाथ से उठा करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना लसमदार साग तैयार हुआ है, एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो बस इसी तरह से साग को हमें मिक्स करके तैयार करना है। अब इसे पकाने के लिए आँच पर कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। इस साग को हम घी में पकाएंगे। तो सबसे पहले 1 पिंच हींग डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और राई बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे। आधा टीस्पून के बराबर में राई डालेंगे। इसमें जब सारी चीज़ें बढ़िया से घी के अंदर में चटक जाएंगी, राई जीरा हींग, फिर इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही में आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब 2 से 3 हरी साबुत मिर्च इसके अंदर में डालेंगे, जिसे साग के साथ अलग से मिर्च खानी हो, बस इसलिए। और अब मिक्स करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को बढ़िया से चला करके 2 से 3 सेकंड घी में पका लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर
हम नमक इसी समय डालेंगे। नमक को डाल के बढ़िया से घी में मिलाएंगे। तो नमक अपने अंदाज से स्वाद के हिसाब से डाल लेंगे, साग और मूंग की दाल के हिसाब से। अब इसमें बॉयल मूंग की दाल भी इसी समय मिक्स कर लेंगे। तो आधा कटोरी के करीब में हमने मूंग की दाल मिक्स की हुई है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मसालों के साथ में दाल को भी बढ़िया से मिला लेंगे। और जब दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी मसालों में, तो फिर इसमें जो तैयार साग है, कूट करके साग को तैयार किया हुआ है, उसे मिक्स करेंगे। तो अब इस समय कढ़ाई में सारा कूटा हुआ साग मिला लेंगे और इसे हम धीमे धीमे से चलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ से चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये बारीक सा होने लगेगा। मूंग की दाल दबने सी लग जाएगी, क्योंकि मूंग की दाल भी बॉयल है। तो अब इसके अंदर हम बहुत ही थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। तो हमने आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है और आधा ही चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाली हुई है। सारी चीज़ों को बढ़िया से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि साग बहुत ज़्यादा सूखा हुआ सा है। साग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल वगैरह सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेने के बाद इसे हम ढीला करने के लिए बीच में एक गड्ढा बना लेंगे और गड्ढे में डालेंगे आधा कड़छी, लगभग 4 चम्मच के बराबर में मक्खन। और मक्खन को डाल करके इसे ढक देंगे। बिल्कुल ही धीमी आंच करके इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो 3-4 मिनट बाद जब ढक्कन खोल कर आप देखेंगे कि मक्खन जो जो पकने लग गया, तो साग ढीला होने लगेगा। तो बस अब इसे बढ़िया से मिक्स करते हुए गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। कैसा लग रहा है ये लाल चौलाई का साग? बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। इस तरह से लाल चौलाई का साग आपने कभी शायद न पकाया हो, तो एक बार आप इसे ज़रूर ही बनाइए। आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। तो अब इसे मैं एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। एक बार जब आप इस साग को बना करके खा लेंगे, तो इसे आप बार बार बना करके खाना चाहेंगे। तो ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डालने के बाद इस पर हम थोड़ा सा और मक्खन डालेंगे। तो इस टेस्टी साग के साथ आप रोटी, चावल, पराठे, नान कुछ भी सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस हेल्दी और टेस्टी चौलाई के साग की सब्ज़ी को ज़रूरी बनाइए। जो लोग साग नहीं भी खाते हैं, वो भी सब्ज़ी के साथ प्लेट भी चाट कर खाएंगे। यदि आपको मेरे ये साग की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ज़रूरी दबाइए और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर ही कीजिए, जिससे वो भी इस हेल्दी रेसिपी का लुत्फ़ ले सकें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर ही सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।